देखिए, वार्ताओं का दौर निरंतर चल रहा था, चल रहा है और एक सकारात्मक वातावरण बना है। हम लोगों की सरकार किसानों के लिए कमिटेड है। वो चाहे अभी 18,000 करोड़ का आवंटन हो, उससे पहले पीएम किसान सम्मान निधि में 1.25 करोड़ का आवंटन हो, उससे पहले 3500 करोड़ का आवंटन गन्ना किसानों के लिए, जिससे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर 5 करोड़ गन्ना किसानों को, 5 लाख शुगर मिल के वर्कर्स को, उससे पहले मध्य प्रदेश में 1600 करोड़ का आवंटन। तो निरंतर वो चाहे फसल बीमा योजना हो, किसान सम्मान निधि योजना हो, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम हो, हम लोगों के लिए कमिटमेंट है, प्रतिबद्धता है। लेकिन कृषि कानूनों को लेकर के अगर किसान भाइयों के मन में, जो कि पंजाब और हरियाणा के किसान भाइयों के मन में जो भी संदेह है, जो भी संशय है, तो सरकार का शीर्षस्थ नेतृत्व बातचीत के लिए, संवाद के लिए तैयार है। और लगातार जिस प्रकार देश के वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री बयान दे रहे हैं और बातचीत का आमंत्रण दे रहे हैं, कृषि मंत्रालय के सचिव ने चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में कहा गया है कि प्रावधान दर प्रावधान आपके मन में जो भी चिंताएं हैं, आइए बैठे, बातचीत करें, संवाद करें और उसे दूर करें, क्योंकि लोकतंत्र में संवाद बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक प्रकार से कहिए तो संवाद ही लोकतंत्र की नींव है। इधर राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि किसान की आत्मनिर्भरता के बिना देश कभी आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। कृषि विरोधी कानून वापस लो, किसान बचाओ, देश बचाओ। अरे राहुल जी स्वयं तो आत्मनिर्भर हो जाएं पहले। उनके पार्टी का फाउंडेशन डे होना है, छुट्टी मनाने इटली चले गए हैं। देखिए, जो इनके पार्टी का नाम है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ना तो इनकी पार्टी इंडियन रही ना नेशनल रही। अब कांग्रेस बचा है। कांग्रेस का आप इतिहास उठा के देखिए, इतनी बार पिछले जब से कांग्रेस का गठन हुआ है 1885 में, सिर्फ कांग्रेस टूटी है, कांग्रेस का विघटन हुआ है। और अभी जो स्थिति है, तो मैं आश्वस्त हूं और आप देखिएगा कुछ ही समय में कांग्रेस का विघटन दोबारा होगा, क्योंकि ये परिवार के आगे देखने की क्षमता ही नहीं रखते हैं। आप लोग आत्ममंथन करो, किसानों का मुद्दा बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और इस मुद्दे पे राजनीति करना, उनको भ्रमित करना, ऐसा गलत है। ये बिल्कुल ही अस्वीकार्य है। किसानों के कंधों पर बंदूक चलाना बंद करिए, इस मुद्दे पर राजनीतिक रोटी सेकना बंद करिए। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने भाजपा पर दंगों के जरिए बंगाल में को आग में झोंकने का आरोप लगाया है और उन्होंने कहा है कि भाजपा जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय और शैक्षणिक संस्थानों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। बंगाल को बदनाम किया जा रहा है। गांधी जी तब दंगे के दौरान शांति के लिए बेलिया घाट आए थे। देखिए, हम लोगों की पूरी सहानुभूति ममता दीदी और तृणमूल कांग्रेस पार्टी के साथ है। और जब वो लॉ एंड ऑर्डर की बात करती है ना, तो ये बिल्कुल ही एक दोहरा मापदंड उनका सामने आ जाता है। नृशंस हत्या कर दी गई है। 300 से अधिक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का संस्थागत रूप से हत्या हुआ है। ना ही कोई इंक्वायरी हुई है, ना ही कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ है। और आप बात करती हैं लॉ एंड ऑर्डर का, आप टॉप किस में हैं? आप टॉप हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग में। 2016 का नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का डेटा उठा करके देख लीजिए। आप देश में टॉप करती हैं क्राइम में ममता दीदी, और आप लॉ एंड ऑर्डर बात करती हैं, उस विषय में बात करती हैं, ये शोभा नहीं देता है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर संभालिए, अपने पार्टी को संभालिए, अपने नेताओं को संभालिए, तब हमें ज्ञान दीजिए। इधर शिवसेना के सांसद और सामना के संपादक संजय राउत ने आरोप लगाया है कि घर की महिलाओं को निशाना बनाना कायरता का काम है। हम किसी से नहीं डरते हैं और उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देंगे। ईडी को कुछ कागजात की आवश्यकता थी और हमने उन्हें समय पर प्रस्तुत किया है। ईडी के लगाए जाने पर उन्होंने यह बात की। देखिए, हमें कुछ बातों को समझना चाहिए। इन्फोर्समेंट डायरेक्ट का काम क्या होता है कि भाई, अगर मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, गलत मनी लॉन्ड्रिंग का इंक्वायरी कौन करेगा? तो इसका मैंडेट इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एक स्वतंत्र और स्वायत्त एजेंसी है। अब आप लोगों के साथ दुर्भाग्य ये है,
पीएमसी बैंक का फ्रॉड हुआ। उस बैंक के फ्रॉड में एचडीआईएल ने पैसा लिया और एक सावंत जी या आई थिंक प्रमोद जी के नाम पे प्रवीण के नाम पर ट्रांजैक्शन हुआ है आप में, और जिनके नाम पे ईडी का नोटिस इशू हुआ है। तो अगर आप लोग निर्दोष हैं, यदि आप लोगों ने कोई गलती नहीं की है, तो इससे आप डर क्यों रहे हैं? आप जाइए, सामना करिए और इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के साथ बैठिए। अगर आप निर्दोष है तो आपके मन में किसी प्रकार का डर या भय नहीं होना चाहिए। ये दिखाता है कि भाई, और ये बहुत इनका लंबा गेम प्लान है। जब ये चुनाव हारते हैं तो चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट इनके खिलाफ कुछ बोलता है तो सुप्रीम कोर्ट को कटघरे में खड़ा करते हैं। हम लोग को ये समझना चाहिए, ये सारी संस्थाएं संवैधानिक संस्थाएं हैं और संवैधानिक संस्थाओं को के साथ समझौता करने का इतिहास कांग्रेस पार्टी का रहा है, ना कि हमारा रहा है। तो आप लोग आत्ममंथन करो, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के साथ समन्वय और सामंजस्य के साथ काम करो। आप निर्दोष हो तो आप छूट जाओगे, आप दोषी हो तो आपको सजा होगी। एज सिंपल एज दैट।